नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। देश में खाद्य तेलों पर बढ़ती महंगाई को नियंत्रण करने के सभी प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। यह भरोसा जताते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि देश में खाद्य तेल स्टॉक के पोर्टल पर आने से दाम थमने लगे हैं। श्री तोमर ने मुरैना में पत्रकारों से हुए सवाल जवाब के दौरान अवगत कराया कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए कृषि की नवीन तकनीक के साथ महंगी फसलों की खेती की ओर जाना चाहिए। किसान बिल के विरोध में चल रहे धरना प्रदर्शन पर सरकार का पक्ष रखते हुए आंदोलनरत किसानों को ही जिम्मेदार बताते हुए कहा कि किसान यूनियन अपना प्रस्ताव दें, सरकार उस पर विचार करेगी। किसानों से चर्चा के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। श्री तोमर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। इस पर बगैर नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी की सब पर निगाहें हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली में पहुंचे मध्य प्रदेश के 30 विधायकों की उन्हें कोई जानकारी नहीं, पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों का सुरक्षित बताया। दोनों सरकार अच्छा काम कर रही हैं। भाजपा की सभी जगह पर निगाह हैं। श्री तोमर मुरैना में केएसआईएल चेयरमैन रमेश चंद्र गर्ग की धर्मपत्नी तथा वरिष्ठ अभिभाषक रवि प्रताप भदौरिया व उनकी धर्मपत्नी के कोरोना से निधन पश्चात श्रद्धांजलि शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। वह भाजपा परिवार व अनेक शहरवासियों के यहां शोक संवेदनाएं व्यक्त कर ढांढस बंधाने पहुंचे। मुरैना से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के मामले में भारत सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह साफ है। कृषि कानून किसानों के हित में हैं, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं। किसान यूनियन के सम्मान में हमने कई दौर बात करने की कोशिश की है, लेकिन किसान यूनियन समझौते के रास्ते पर नहीं पहुंचना चाहती है। किसान यूनियन की तरफ से कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्रस्ताव प्राप्त होगा तो भारत सरकार हमेशा उनसे बात करने के लिए तैयार है। तो क्या ये जो आंदोलन है, बॉर्डर घिरे हुए हैं, आवागमन बंद किए हुए हैं, ये कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? सरकार को कोई निर्णय तो ये उनको फाइनल करना है, हमको थोड़ी फाइनल करना है। जिन लोगों ने निर्णय किया उन्हें फाइनल करना है। हमारे सामने जो विषय विचार के लिए आएगा हम उस पर विचार करेंगे। आप कृषि मंत्री हैं और इस वक्त देखा जा रहा है कि फसल के दाम काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो खाद्य तेलों पर बड़ा असर पड़ा है। तो कैसे इस महंगाई को रोक पाएंगे? सरसों का तेल 80-90 से 180-90 पहुँच गया। स्वाभाविक रूप से चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो, सरकार की निगाह सभी जिनसों पर है और महंगाई को नियंत्रित करने के सभी प्रकार के प्रयत्न भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अभी भारत सरकार ने निर्णय किया है कि जितना स्टॉक देश में है उस स्टॉक को सबको भारत सरकार के पोर्टल पर ओपन करना पड़ेगा और वो ओपन करना शुरू हो गया है और निश्चित रूप से भाव नियंत्रण में आने भी प्रारंभ हो गए। खाद्य प्रसंस्करण भी आपके पास है, कृषि विभाग भी है, कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई हैं। तो क्या योजनाएं हैं जिससे किसानों के और भी मतलब आर्थिक रूप से ताकतवर हो सके? किसान को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि किसान को एफपीओ से जुड़ना चाहिए, किसान को महंगी फसलों की ओर जाना चाहिए, किसानों को टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, किसानों को अपने उत्पाद का प्रोसेसिंग करना चाहिए, पैकेजिंग करना चाहिए, लेबलिंग करना चाहिए और मूल्यवर्धन से संबंधित जितने भी काम हैं उनको किसान के नज़दीक आने के लिए भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं पर भारत सरकार फंडिंग कर रही है। आप देश भर में जाकर देख सकते हैं जो किसान इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो किसानी को छोड़कर कोई भी दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं। ये स्थिति देश में किसानों की बन गई। देश के दो सबसे